नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल एग्जिम टॉक विद रजनीश में। दोस्तों, एग्जिम टॉक विद रजनीश इंडिया का ऐसा एग्जिम टॉक शो है जिसके अंदर हम आपको फ्री में एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में बताते हैं, समझाते हैं कि इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करना है, कैसे इंपोर्ट करना है, उसका प्रोसीजर क्या रहेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाना है, कैसे बायर फाइंड होता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानकारी जो है आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, जो हम आपके लिए फ्री एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग सीरीज लेके आए हैं उसके अंदर ये नेक्स्ट वीडियो है जिसके अंदर हम बात करेंगे कि इंडिया से किस तरीके से आप, अगर आपके पास कम क्वांटिटी है तो भी आप कैसे एक्सपोर्ट करें और फुल कंटेनर की क्वांटिटी है तो कैसे आप एक्सपोर्ट करेंगे। कई लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि सर मेरे पास एक पूरा कंटेनर का क्वांटिटी नहीं है तो मैं किस तरीके से एक्सपोर्ट करूंगा। तो दो तरीके होते हैं दोस्तों एक्सपोर्ट करने का, एक होता है आपका FCL मोड, एक होता है आपका LCL मोड। तो आप एक फुल कंटेनर भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं और लेस देन कंटेनर लोड भी आप कर सकते हैं। तो FCL को हम सबसे पहले कवर कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास पूरे कंटेनर की क्वांटिटी है, आप पूरा कंटेनर कर सकते हैं। एक 20 फीट कंटेनर के अंदर आप 28 टन मैक्सिमम वेट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कंटेनर की जो लेंथ होती है, अगर 20 फीट कंटेनर की बात करें तो 20 फीट की उसकी लंबाई होती है। अगर ऊंचाई की बात करें तो 8.5 फीट 8.6 फीट के आसपास उसका रहता है। और अगर चौड़ाई की बात करें कंटेनर की तो करीब 8 फीट रहती है। इस डायमेंशन के हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट कितना उसमें स्टफ कर सकते हैं उसके बारे में आप जानकारी लेंगे तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना टन या कितना मैट्रिक टन जो है आप अपने कंटेनर के अंदर मटेरियल भर सकते हैं। पर मैक्सिमम जो क्वांटिटी होती है वो 28 टन की होती है। तो अगर आपके पास फुल क्वांटिटी है तो आप जो है पूरा कंटेनर बुक कर सकते हैं। मटेरियल को आप डिस्पैच करते हैं, पोर्ट पे आपका CHA उसका कस्टम कराता है और मटेरियल को उसके अंदर भर देता है। तो इस तरीके से आपका ये फुल कंटेनर लोड हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं जनरली भाषा में FCL कंटेनर, मतलब फुल कंटेनर लोड। अब कई लोगों का क्वेश्चन सबसे ज्यादा जो निकल के आता है वो आता है, सर मेरे पास तो एक बॉक्स का एक्सपोर्ट करना है, मुझे तो 2 बॉक्स के एक्सपोर्ट करने हैं, या मेरा तो वेट जो है 1 टन आ रहा है, या मुझे कोई मशीनरी एक्सपोर्ट करनी है, हैंडीक्राफ्ट आइटम एक्सपोर्ट करने हैं, कारपेट एक्सपोर्ट करने हैं। तो इन सब प्रोडक्ट के लिए कंटेनर तो मेरे पास बन नहीं रहा है, तो मैं कैसे एक्सपोर्ट करूं और किस तरीके से इसको एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो आपके लिए काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। जरूरी नहीं है आपके पास हमेशा पूरे कंटेनर की क्वांटिटी हो, 28 टन का वेट हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास 1 टन वजन है, 2 टन वजन है, या इससे भी कम है, 500 किलो, 1000 किलो, व्हाटएवर, तो आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दूसरे मोड का नाम होता है LCL, मतलब लेस देन कंटेनर लोड। तो LCL मोड जो है आप जो है बाय एयर भी कर पा रहे हैं, बाय शिप भी कर पा रहे हैं। पर बाय शिप और बाय एयर में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको समझा दूंगा अभी। उसमें LCL मोड के अंदर अगर आप बाय शिप से करते हैं तो बाय शिप में क्या होता है कि जैसे एक कंटेनर के अंदर 4 से 5 एक्सपोर्टर का मटेरियल भर के उसमें भेजा जाता है। तो उसके अंदर आपका जैसे ऐसा हो जाता है कि जैसे आपका 1 टन मटेरियल आपका है, किसी का 5 टन है, किसी का 6 टन है, तो ऐसे करके उसको पूरा कंप्लीट किया जाता है। तो उसके लिए कंसोलिडेटर होते हैं और ये फैसिलिटी सारे ही पोर्ट पे आपको अवेलेबल भी नहीं होती है। जैसे अहमदाबाद ICD में आपको मिल जाएगा, नावा शेवा मिल जाएगा, दिल्ली तुगलकाबाद ICDs में आपको मिल जाएगा। तो जहां पे रेगुलर शिपमेंट होते हैं उन्हीं ICDs पे LCL की फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर आप नावा शेवा मुंबई पोर्ट से या आप मतलब JNPT पोर्ट से या आप दिल्ली पोर्ट से, अहमदाबाद से करते हैं तो बहुत ईजी रहेगा आप लोगों के लिए। आप LCL शिपमेंट बहुत आराम से कर सकते हैं। वहां पे आपको डिटेंशन के चार्जेस भी थोड़े कम आते हैं, क्योंकि क्या होता है कि LCL शिपमेंट में जब तक कंटेनर के अंदर मटेरियल पूरा नहीं होता तब तक वो होल्ड रहता है और उसको नेक्स्ट टू नेक्स्ट वेसल पे लोड करने के लिए बार बार उसको जो है ट्रांसफर किया जाता है, नेक्स्ट वेसल के लिए रोल ओवर कर दिया जाता है एक तरीके से। तो उससे क्या होता है कि आपका डिटेंशन उसमें लगता रहता है। आपका मटेरियल वहां रखा है तो उसका डिटेंशन, डैमेज वगैरह कुछ ना कुछ चार्जेस आपको लगते हैं। तो LCL में थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि कुछ डिटेंशन लगते हैं, बट अगर प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम किया जाए कि वेसल कब का है, मटेरियल कब भेजना है, किस तरीके से करना है, CHA से बात कर ली जाए प्रॉपर तरीके से, तो वो आपका मटेरियल जो है शिप पे लोड कराने में आपकी मदद कर देते हैं। तो LCL मोड के ऊपर आप शिपमेंट कर सकते हैं। बहुत ईजी वे में आपका जो है शिपमेंट हो जाता है। आपका कोई भी मटेरियल हो, 1 टन हो, 2 टन हो, आप आराम से जो है उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर इससे कम मटेरियल है, 1 किलो, 2 किलो, कुछ पीसेस 5 किलो के होते हैं, मान लीजिए कोई हैंडीक्राफ्ट आप कर रहे हैं तो उसको आप बाय कुरियर भी कर सकते हैं। कुरियर वाली कंपनी में जाएं, अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड दें, अगर कोई डॉक्यूमेंट मांगे गया है तो वो दे दें, बायर का पूरा एड्रेस, जिप कोड वगैरह सारा डिटेल दें और फिर वो भी जो है उसको कुरियर कर देंगे। तो कुरियर की कंपनी के माध्यम से भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। प्लस अगर ज्यादा शिपमेंट है तो LCL मोड में आप बाय शिप भी कर सकते हैं। LCL मोड में अगर बाय शिप किया जाता है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है कि वो टाइम ज्यादा लेता है, तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है। बायर के पास लेट मटेरियल पहुंचेगा पर फ्रेट कम लगेगा, आपका जो सी फ्रेट है वो कम लगने वाला है यहाँ पे। तो अगर बायर बोलता है नहीं
मुझे तो जल्दी चाहिए मटेरियल, चाहे फ्रेट ज्यादा लग जाए, तो फिर उसके लिए LCL मोड में आप जो है बाय एयर ऑप्शंस को भी देख सकते हैं। आप एयरपोर्ट पे अपना मटेरियल भेजते हैं, वहां से फटाफट वो लोड हो जाएगा। जिस भी कनेक्टिंग जो फ्लाइट में जाने वाला है, 1-2 दिन के अंदर जैसे ही पहुंचती है फ्लाइट बाहर के यहाँ पहुंच जाती है और वो मटेरियल छुड़ा लेता है। तो जल्दी पहुंचाने वाले प्रोडक्ट्स भी आप बाय एयर आराम से कर सकते हैं, बस उसमें आपको फ्रेट ज्यादा लग जाता है। तो अगर बाहर कहता है फ्रेट का कोई इशू नहीं है तो आप बाय एयर कर लें। बाहर कहता है नहीं, आप फ्रेट कम लगना चाहिए, मुझे खर्चा कम आना चाहिए, आप मुझे बाय शिप भेजो, मेरे को 1 महीने में मटेरियल मिले, मुझे कोई इशू नहीं है, तो आप जो है LCL मोड से उसमें शिपमेंट बाय शिप भी आप कर सकते हैं। तो ये होता है लेस देन कंटेनर लोड। तो आई होप दोस्तों आपको काफी सारी जानकारी जो क्लियर हो गई होगी कि आप किस तरीके से फुल कंटेनर लोड और लेस देन कंटेनर लोड कर सकते हैं। अब आप दोनों ही सिस्टम में ऐसा है कि आप लेस देन कंटेनर लोड करते हैं तब आप कंटेनर फैक्ट्री नहीं मंगा पाते हैं। FCL मोड में क्या होता है कि कंटेनर फैक्ट्री आ जाता है। तो जनरली अगर आप LCL करते हैं तो हमेशा आपको पोर्ट साइड पे ही मटेरियल भेजना रहेगा, तो उसकी पैकेजिंग आप प्रॉपर कर लें। या तो आप इनलैंड कंटेनर डिपोज जो ICDs होती है, जैसे दिल्ली है, तुगलकाबाद है, सूरत है, तो अहमदाबाद है, तो इनमें आप सीधा मटेरियल भेज सकते हैं अच्छे से पैकेजिंग करके, या आप पोर्ट पे भी भेज सकते हैं। आप मुंद्रा पोर्ट गुजरात के पास में, चेन्नई है, या कोई भी आपका पोर्ट है, विशाखापट्टनम है, या नावा शेवा JNPT पोर्ट है, तो अगर आप आसपास के एरिया में तो आप डायरेक्टली वहां पे भी डिलीवर कर सकते हैं, वहां से भी आपका मटेरियल चला जाएगा। तो आपको यह देखना है कि हमेशा जब LCL मोड का शिपमेंट होगा उसमें आपको पोर्ट पे ही मटेरियल भेजना है, उसमें कंटेनर कभी भी फैक्ट्री नहीं आता है। और जब फुल कंटेनर लोड होता है तो उसमें दोनों ऑप्शन अवेलेबल होते हैं कि आप पोर्ट पे मटेरियल भेज भी सकते हैं और कंटेनर को पोर्ट से अपने फैक्ट्री बुला भी सकते हैं, तो दोनों ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। बट LCL मोड में हमेशा कार्गो जो है आपको पोर्ट पे ही, चाहे वो सी पोर्ट हो चाहे एयरपोर्ट हो, वहां पे आपको भेजना ही रहेगा, तब जाके आपका कस्टम होगा और उस जिस भी वेसल या फ्लाइट से मटेरियल जाना है उस पर लोड करा के उसको आगे डिस्पैच कर दिया जाएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप सीखना चाहते हैं कंप्लीटली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बिजनेस तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन या 3 डेज का ऑफलाइन ट्रेनिंग सेशन कोटा राजस्थान में आके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन ट्रेनिंग या ऑफलाइन ट्रेनिंग का जो स्टडी मटेरियल है वो सब कुछ सिमिलर रहता है, बस टाइमिंग के थोड़े से फर्क रहते हैं उसमें। ऑनलाइन ट्रेनिंग के अंदर आप घर बैठे सीख सकते हैं कि किस तरीके से इंडिया से एक्सपोर्ट करें, किस तरीके से इंपोर्ट करें, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने हैं, पेमेंट की रिस्क क्या है, पेमेंट लेना कैसे है, बायर क्यों हमें एडवांस पेमेंट देगा, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए ऐसा जो बायर से एडवांस पेमेंट हमें मिल जाए, डिलीवरी कैसे करनी है, प्राइसिंग कैसे देनी है बायर को, इवन बायर ढूंढना कैसे है। और मैं लाइव प्रैक्टिकल बायर फाइंडिंग करके आपको दिखाता हूं कि इस तरीके से बायर जो है आपको ढूंढना रहेगा, इस तरीके से आपको मार्केटिंग करनी है और ये सेटअप आपको करनी है, और गूगल के ऊपर कैसे सर्चिंग की जाती है, कैसे बायर फाइंडिंग किया जाता है, एक अप्रूव्ड मेथड में आपको बताऊंगा। और मैं खुद उसी मेथड से यूज करके काफी बार बायर बनाता हूं और आपको लाइव भी दिखाऊंगा। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ पढ़ाते हैं कि एडवांस पेमेंट मिलता है, हम आपको लाइव दिखाते हैं कि इस तरीके से आप एडवांस पेमेंट ले सकते हैं। आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम या ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। 7 डेज ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम हर महीने की 10 तारीख, 20 तारीख और 30 तारीख को रहते हैं, आप उसी हिसाब से अपने एनरोलमेंट करा सकते हैं। और ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम हर महीने के अंदर फ्राइडे, सैटरडे, संडे रहता है, तो आप उसके लिए भी एनरोल कर सकते हैं। हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उसमें हम लेटेस्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड अपडेटेड नॉलेज डेली बेसिस पे आपको शेयर करते रहते हैं। वहां से भी आपको काफी कुछ सीखने को मिल जाता है, कौन सी सिटी से क्या एक्सपोर्ट हो रहा है, कौन सी कंट्री में क्या प्रोडक्ट इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है, कौन सा स्टेट कहां एक्सपोर्ट कर रहा है, ये सारा नॉलेजेबल कंटेंट जो है हम डेली बेसिस पे उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करते हैं। तो आप हमें कनेक्ट करें, फॉलो करें, लाइक करें एक्जिम टॉक विद रजनीश के चैनल को, और आप जो है हमारा दूसरा चैनल कनेक्टिंग इंडिया एक्जिम सॉल्यूशंस को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसमें भी आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड सारी नॉलेज वहां पे आपको मिलती है। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।